जो कल किया था उनसे आगे करते हैं। कल हमने प्रतिशत की बेसिक नियम और फ्रैक्शन के बारे में जानकारी ली थी। आज हम क्वेश्चन वाइज करते हैं। तो पहले हम भिन्न के रूप में लिखना सीखते हैं। भिन्न में किस तरह से लिखा जाता है और भिन्न में परसेंटेज को भिन्न के रूप में चेंज करना। तो हम एक नॉर्मल परसेंटेज लेते हैं, जैसे कि 25% ले लेते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल परसेंटेज ले लेते हैं कोई, तो नॉर्मल परसेंटेज ले लेते हैं, जैसे कि 25% ले लेते हैं। 25% को हम एक भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। तो इसको भिन्न में चेंज करने के लिए एकदम नॉर्मल है, 25 को भाग दे देते हैं 100 से, तो ये भिन्न में चेंज हो गया 1/4। इस प्रकार हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं परसेंटेज को। एक और ले लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास लेते हैं 36%। अब 36% है तो इसको भी भिन्न में चेंज कैसे करेंगे, 36/100। तो 36 को हमें 4 से डिवाइड करेंगे 9, और इसको करेंगे तो 25। तो इसमें हम भिन्न में चेंज कर लिया। इसी प्रकार हम फर्स्ट हो गए हमारे पास। सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, दशमलव भिन्न के रूप में बदलना किसी भी परसेंटेज को। तो नॉर्मली हम 24% ले लेते हैं, 24%। अब इसको हमें दशमलव भिन्न में चेंज करना है या दशमलव में चेंज करना, तो वही सेम 24/100। तो अब डिवाइड कर देंगे 24 को 100 से, तो 0.24। तो ये हमारे पास दशमलव में चेंज हो गया। अब इसके बाद हम एक भिन्न के रूप में दिया हुआ होगा, उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो ये भी नॉर्मल, जैसे कि थर्ड है हमारे पास है 11/12। तो इसको हम चेंज करते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो इसमें नॉर्मली कैसे चेंज करेंगे, 11 के साथ 11/12 इंटू 100 करा दीजिए, ये परसेंटेज में चेंज हो गया, मतलब ये परसेंटेज में आ गया। तो इसको आगे हम करेंगे तो ये हो गया 1100/12। तो 1100/12%। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 275, और ये 4 से डिवाइड करोगे तो 3। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 9, 1, 2/3 परसेंटेज। तो इसको इस प्रकार हम किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कल हमने फ्रैक्शन सीखे थे, तो वो इसी तरह से थे, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन या भिन्न में चेंज करना। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था 1/2 50% होता है, तो इसको हम कैसे चेंज किया, 50/100। तो ये चेंज हो गया 1/2। तो इसी प्रकार हमें जो फ्रैक्शन कल सीखे थे हमने, डायरेक्ट जो याद रखने हैं, तो वो इसी प्रकार होते हैं। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं आज, बेसिक टाइप के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी भी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा हर में 12% की कमी कम कर देने पर 15/16 प्राप्त हो जाती है हमें। तो भिन्न क्या थी, वास्तविक भिन्न। तो वास्तविक भिन्न मान लेते हैं x/y। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि ऊपर वाले में क्या चेंज कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 110 का इंटू करा देंगे, क्योंकि हम किसी भी संख्या में देखो नॉर्मल कि किसी भी संख्या है 5, इसमें 10% की वृद्धि कैसे करते हैं, ऊपर 110 कर देंगे, नीचे 100 का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार तो ये 100। अब ऐसे ही नीचे वाले में भी कुछ भिन्न होती है 5/6, तो 6 के साथ भी वही एक कंडीशन होती है इस नीचे, तो ये भी वही होती है, जैसे कि 90, इसको कमी कर रहे हैं 100। तो इस प्रकार ये 100 से 100 तो ये डिवाइड जो कट जाएंगे, तो फिर हमारे पास डायरेक्ट ये भिन्न ही बचेगी। तो इसके अंदर अब नीचे वाले में भी वही करना है, 12% की कमी करनी है, तो 88 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, 15/64 जो हमें दे रखी है। अब इसको है जैसे कि 110 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 और ये 5, तो x/y ये 15/64, और ये इधर 5/4 हमारे पास आया, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे। तो 5 से ये 3 बार, और ये 4 से ये कट जाएगा हमारे पास 1 और 6, 16 बार। तो इस प्रकार हम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/16 आंसर। तो ये हमारी वास्तविक भिन्न ये थी 3/16। इस प्रकार हम आगे और करते हैं क्वेश्चन। नॉर्मली मैं आपको पहले ये क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर एक आपको कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो 3/16 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई, किसी भी वस्तु की कर में 10, इसकी खपत में भी एक वृद्धि कर दी गई, तो इसकी खपत में क्या कर दी गई, वृद्धि 10% की, तो इसके राजस्व प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा वृद्धि कर दो पहले और उतनी ही कमी कर दो, तो उसमें हमेशा है कि कमी ही आएगी 1% की, और वो परसेंट कितनी आएगी, जैसे कि 10% की कमी करी गई और फिर 10% की वृद्धि करी गई, तो क्या करना है आपको, 10 इंटू 10 कर दो और 100 का भाग दे दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, वो हमेशा कमी में आएगा, तो 1% की कमी होगी राजस्व, 1% की कमी होगी आंसर। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। और आपको एक बेसिक से मैं आपको समझाना चाहूँगा, यदि 20% होता तो यहाँ दोनों जगह तो 20 इंटू 20 करके 100 कर देते, तो ये 4% की कमी आ जाती, या अन्य कोई संख्या होती तो वहाँ कमी या वृद्धि हम देखेंगे कैसे होगी, परंतु सेम जब हो और कमी और वृद्धि करी जाए तो हमेशा कमी आएगी, और वो इस मेथड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कमी आ जाएगी 1% की इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, चाय के मूल्य में तो अब फ्रिक्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि 10% है, 10% को मैंने आपको बताया था कल लिखना, ये फ्रिक्शन में हम 1/10 लिख लेते हैं, 1/10। तो क्या कह रहा है कि कमी करने पर, तो पहले तो 10 था पर 10% कमी कर देंगे, तो ये वास्तविक संख्या है, इसमें 10% की कमी करेंगे, तो ये 10% का मान 1 है, तो 9, तो 9 का मान हमारे पास क्या आ गया, 270 रुपये, पर 270 नहीं, ये हमारे पास है कि क्या दे रखा है कि कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम अधिक आ जाती है, तो पहले 200 रुपये में खर्च करने पर जो सामान आता था 270 रुपये खर्च करने पर, आज उससे प्लस में आता है 250 ग्राम, 250 ग्राम अधिक आता है, तो ये 9 रुपये में आ जाता है पहले वाला जितना, और 1 रुपये जो 1 का मान हमारे पास क्या आ गया 250, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा है और इससे 250 ग्राम आ जाएगा, तो 250 ग्राम आ जाएगा इसका 1 का। तो अपने पास एक 270 किसका मान दे रखा है, 270 अपने पास दे रखा है 10 का मान, तो ये 1 का मान आ गया 27, तो 27 रुपये में क्या आएगी 250 ग्राम, तो 1 kg का मूल्य अब क्या होगा 108 रुपये, अब 108 रुपये किलो आएगी वो सामान, परंतु ये अभी है जब 9 रुपये, तो 108 किसका मान है हमारे पास, क्योंकि कमी कर दी, पहले 10 थी तो अब 108, तो कमी कर दी, कमी करने के बाद 108 मान कितना होगा 9 का, 9 बराबर 108, ये तो अभी का मूल्य 1 किलो का, तो 10 का मान क्या होगा 120, तो पहले क्या था 120 रुपये किलो आती थी वो जो आज 108 रुपये में आ रही, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, ये तो सेम क्वेश्चन है, एक रेडियो के मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य इतना रुपये हो जाता है, 8% की कटौती 100 होता है, हमेशा 100 पर निकालते हैं 100 पर, तो 8% की कमी होगी तो 92, तो 92 का मान कितना दे रखा है ये अपने पास 4, ये मान है अपने पास 92, तो इसका अंकित मूल्य 100 होगा, तो 92 ये 2 पर कट गया, ये 2 पर कट गया, ये 1, तो इस प्रकार ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50, तो ये 5000, तो ये 5000 रुपये इस पर अंकित मूल्य है, परंतु 8% की कटौती करने के बाद हमारे पास प्राप्त इतने में ये इसका मूल्य हो जाता है, इस प्रकार ये कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपये है तो वास्तविक जिसकी आय कितनी थी, तो वो खर्च कितना करेगा, 12% की बचत करने के बाद खर्च करेगा 88% का अपनी आय का, 100% होती है आय जिसमें 12% की बचत कर लेगा तो कितना बचेगा, इतना तो खर्च करेगा, तो ये खर्च कर देगा, तो ये मान अपने को दे रखा है खर्च करने का कि इतने रुपये खर्च करता, तो इसके नीचे लिख दीजिए, इंटू कर दीजिए, उसकी टोटल आय 100 है, 100 से, तो इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, तो इसकी 11,000 टोटल आय होगी इसकी मासिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी तो एक गृहिणी इसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी उसका खर्च न बढ़े,
तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो उसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि पहले 100 रुपये का था कोई सामान, तो अब वृद्धि हो गई 20% की, तो 120। तो अब 120 को 100 रुपये में लाने के लिए इसमें ये तो दे रखा कि कितना खर्च, तो खर्च पर ही निकलेगा। तो क्योंकि 110, तो इसमें 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी अब इसको, तो 20 रुपये की कमी कर देंगे 120 में, तो कितने % की कमी आ जाएगी, वो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, या ये हो गया 200/12, 200/12, तो 12 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 100/6, 100/6, तो ये अगर 16 से 2/3, तो 16 से 2/3 की इसे अब कमी करनी पड़ेगी अपने खर्च में। पहले जो करती थी उसकी है कि 16 से 2/3% अब कम खर्च करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक बहुत इजी वे बता देता हूँ मैं आपको कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे कि 20% दे रखा है, तो 20% की वृद्धि होने पर कमी कितने की जाएगी, तो इसके जस्ट पहले वाला तो हमेशा याद रखिए कि 16 से 2/3 की कमी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितनी % की वृद्धि करनी होगी, तो 10% की कमी हो गई। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कमी होने पर वृद्धि करनी है, हमेशा ज़्यादा होगी, वृद्धि करनी है तो हमेशा ज़्यादा। तो कितने की वृद्धि होगी, इसमें मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको 1/9 इतने की इसको वृद्धि करनी पड़ेगी, 11 से 1/2 की, इसका आंसर हो जाएगा। परंतु आप सोल्व करके आपको बेसिक मेथड से मैं बता देता हूँ। जैसे कि 10% की कमी होने पर 10% मतलब 100, ये लिख सकते हैं इसे फ्रैक्शन में। तो अभी है कि जो है कि चीज़ 10% की, ये तो पहले वाला है 10 रुपये, परंतु अभी है कि कमी हो गई एक, तो अब 9 रुपये। तो इसको खपत में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो 10 रुपये करने के लिए उसे कितना वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की, 9 पर करनी पड़ेगी 1 की, इंटू 100, तो 100/9, तो 100/9 को आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 से 1/9, तो ये आंसर आ जाएगा, इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन। हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। हरि है जिसको 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए, 36%, पर उसने कितने लेके आया, 24%, तो कितना कम लेके आया परसेंटेज, 12% में तो 12 कम लेके आया, पर अंक उसने कितने कम लाया, 9। तो हमारे पास 12 का मान 9 है। तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, 100% हमेशा पूर्णांक होता है। तो 12 बराबर 9, 12 बराबर हमारे पास 9, तो 100 का मान कितना होगा, तो 9 में 12 भाग दे दीजिए और 100 से इंटू कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 और ये 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25, तो 75। तो इसका मैंने टोटल उस पेपर में 75 नंबर का पेपर था, जिसमें उसने 24% नंबर लेके आया। तो कितने नंबर लेके आया वो भी हम निकालते हैं। जैसे 75 है, 75 का 24% 100, तो ये 3 और ये 4, ये 6, 12 36, 18 नंबर लेके आया वो। और पास होने के लिए 36% चाहिए, तो 75 का 36% हम निकालेंगे 100, तो ये 3 और ये 4 को इससे 9 नंबर 18, 9 30 27, उसे 27 नंबर लाने थे, पर वो कितना लेके आया, 18 27 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस आ रहा है 9 का, और 9 ही इसके अंदर हमें दे रखा है। तो इस प्रकार हम ये सोल्व कर सकते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो मैं क्वेश्चन वैसे नहीं है पर मैं लिख के आपको वैसे बता देता हूँ, जो काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मली, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि कोई संख्या है 64 का कितना प्रतिशत 8 है, यानी कोई संख्या है 64 जिसका कितना प्रतिशत 8 है। तो हमेशा याद रखें 64 तो 64 लिख दीजिए, का इंटू करा दीजिए, अब कितना प्रतिशत, इसको x मान लीजिए, x %, ठीक, बराबर क्या होगा 8। अब इसका हमने उसमें चेंज कर लिया समीकरण में, अब इसको इजी से हम सोल्व कर सकते हैं।
अब परसेंटेज आपको अभी मैंने बताया था कि परसेंटेज को आप एक उसमें चेंज करेंगे, भिन्न में तो कैसे करेंगे, तो इसके 100 का भाग दे दीजिए, बस एकदम ईजी हो जाएगा, क्योंकि कितने की जगह x लिख दिया, प्रतिशत 100 का 8। अब इसको सोल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। इधर इसको डिवाइड करेंगे 9, तो ये आ जाएगा x बराबर 100 इधर चला गया ऊपर, 1 हो जाएगा यहाँ पे 100, और ये 9 इधर नीचे आ जाएगा। 9 नहीं, ये 8, क्योंकि हमने 8 से डिवाइड किया, 8 8 64 8, तो ये हमारे पास x का मान आ गया। तो इसको और कर सकते हैं, तो 50/4 और भी करेंगे तो आप 25/2 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। और इसको आगे भी आप सोल्व करना चाहते हैं तो 12.5 पॉइंट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे, तो इसके लिए भी वही इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 9 का कितने प्रतिशत 36 है, तो 9 का कितना प्रतिशत 36 है, तो वही सेम 9 का 9 लिख दीजिए, का इंटू करा दीजिए, कितने की जगह x मान लीजिए और परसेंटेज होगा बराबर 36, क्योंकि 36। अब उसको परसेंटेज को आपको अभी मैंने बताया था कि उसमें भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग दे दीजिए इसके अंदर, और 36 आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 से x बराबर क्या आएगा 400, हो गया अपना क्वेश्चन आंसर आ गया। तो अब 9 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 400% आपका आंसर आ गया, क्योंकि 9 का 400% है 36 होगा 400%, तो हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको और बताता हूँ मैं एक दो क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम 4 की गिरा का कितना प्रतिशत 8 ग्राम होगा, 4 की गिरा हमारे को दे रखा है का कितना प्रतिशत 8 ग्राम होगा, 8 ग्राम होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो 4 की जगह दोनों ग्राम दे रखा है, तो हम एक ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो इससे यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4000 ग्राम, का इंटू करा दिया कितना, तो x परसेंटेज लगा हुआ है, तो 100 का भाग दे दीजिए, बराबर 8 आ जाएगा, तो हमारे प्रतिशत आ जाएगा। 2 से 2 कट के 8 से ये 5 पर, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/5, तो ये आ गया 0.2%, यानी 0.2% है कि हमारे पास किसी भी है कि 4 की गिरा का 8 ग्राम है 0.2% होगा। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और करते हैं, वो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट उस पे कर लेते हैं पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 216 रुपए का 6.2/3% कितना होगा कितना होगा, तो हमारे पास 216 का अब हमें परसेंटेज तो दे रखा है, परंतु वो संख्या नहीं दे रखी, उसमें पहले दे रखी थी, तो परसेंटेज को आप परसेंटेज को आपको मैंने बताया था फ्रिक्शन में चेंज, और ये 6/2/3 ये किसका होगा, एकदम इजी है, 15 का है, फ्रिक्शन होता है, जैसे 6/2/3 बराबर 1/15, तो इसमें 100 का भाग देके भी आप लिख सकते हैं, 1/15 भी इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट फ्रिक्शन, जैसे, और वैसे आप करना चाहें तो वैसे भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं सोल्व करके एकदम इजी से। तो 15 का इसमें आप भाग देंगे तो 15 30 45 चौको 60, तो ये आ जाएगा 14, मतलब 210 बचा कितना 6/15। इसको आगे आप सोल्व करना चाहें तो है कि 14
पॉइंट, अब 6 में 15 का भाग देंगे तो 0 लगाना पड़ेगा हमारे पास। 60 और 60 30 15 चौको 60, तो 14.4 इसका आंसर आ जाएगा रुपये। तो इस प्रकार आप अब इसको आप जैसे फ्रैक्शन कैसे चेंज किया तो वो आपको उस तरीके से भी करा देता हूँ। तो 6 12 36 18 प्लस 2 20 20/3 20/3 20/3 और इसको परसेंटेज दे रखा है तो भाग देना पड़ेगा मेरे को 100 का। तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये हमारे पास है ये 2 से 5, तो ये हमारे पास वही आ गया 116 इंटू 1/15। तो उस प्रकार भी कर सकते हैं आप, और अभी जो मैंने डायरेक्ट बताया उसी तरह से भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे इसी प्रकार। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ेंगे हमसे तो और भी ज़्यादा क्लास बढ़ा दी जाएगी, और अदर सब्जेक्ट की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे इस चैनल पे। धन्यवाद।